आज के वीडियो के अंदर केवल मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। बिना वजह की मैं बातें नहीं करूंगा, बिना वजह आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर दहेज का झूठा केस चल रहा है या फिर मेंटेनेंस का कोई भी केस चल रहा है तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लो। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा आपके ऊपर दहेज का केस किया है और उस दहेज केस के अंदर आप पति हैं, आपका भी नाम है, आपके घर वाले और रिश्तेदार सभी का नाम है, और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप दहेज के केस के अंदर लगाए हैं कि आपने, आपके घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मिलकर उससे दहेज की डिमांड की है, उससे पैसे की डिमांड की है, उसको मारा है, पीटा है, उसको यातनाएं दी है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, उसकी जान लेने की भी आपने कोशिश की है, उसके साथ में आपने बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया है। ये सारे आरोप आपके ऊपर है, पर एक्चुअल में आपने उसके साथ में ऐसा किया नहीं है। ये सारी उसकी मनगढ़ंत बातें हैं, लिखवाई हुई बातें हैं, पर इन बातों की उस पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। वो साबित ही नहीं कर सकती है कि ऐसा आपने किया है। तो पहली बात तो आपको उस केस के अंदर ये देखनी है कि ये पत्नी के सारे आरोप झूठे हैं। दूसरा, आपको ये देखना है, बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि इतने सारे आरोप तो लगा देती है, इतना गलत तो आपको दिखा देती है, और उसके साथ में इतना गलत आपने किया है वो सारी बातें वो लिखवाती है, पर इतना गलत जब उसके साथ में हुआ है फिर भी वो कोई भी एक्शन आपके खिलाफ नहीं लेती है, काफी देरी के बाद में लेती है। कोई घटना वगैरह वो बताती है तो उससे 1 महीने के बाद में वो कोई एक्शन लेती है, कोई एफआईआर वगैरह कराती है, या फिर वो आपसे अलग होने के 1 महीने के बाद में केस दर्ज करवाती है। तो ये बात भी अगर आपके केस के अंदर है तो भी आपका फायदा होगा। अगला मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर उस पत्नी ने उस केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है, केवल जनरल एलिगेशन लिखवाए हैं, सामान्य बातें लिखवाई है, तो वो केस भी अब नहीं चलने वाला है। तो ऐसे दहेज के केस को, आईपीसी 498 के केस को, बीएनएस 85, 86 के केस को आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। जड़ से वो केस खत्म हो जाएगा। किसी भी स्टेज के ऊपर आपके ऊपर अगर वो केस कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, तो वो केस अब आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। या फिर पत्नी ये केस दर्ज करवाने वाली है तो वो केस भी अब दर्ज नहीं होगा। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपका फायदा हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो आपको झूठे दहेज के केस, आईपीसी 498 केस या फिर बीएनएस 85, 86 केस से पूरी तरह से बचाएंगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है और कोई सा भी मेंटेनेंस का केस किया है, जैसे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का किया है, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 मेंटेनेंस का किया है, या फिर एचएमएस सेक्शन 24 मेंटेनेंस का किया है, या फिर डीवी केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, वो मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, वो हाईली वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हो, आराम से जॉब कर सकती है, उसकी जॉब लग सकती है, वो खुद का भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो पहले से जॉब कर रही थी, मेंटेनेंस लेने के लिए उसने अपने जॉब को छोड़ दिया है, या फिर वो वर्तमान के अंदर जॉब कर रही हो, अच्छा कमा के खा रही है, उसको किसी से भरण पोषण, मेंटेनेंस की राशि लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, तो ऐसा अगर उसने कोई भी मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर कर रखा है तो उसके अंदर अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है ऐसा, उसके अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे पास में 10 जजमेंट है, उनकी पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से लेके उन केसों के अंदर लगा दीजिए। कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, समझा दीजिए कि इन जजमेंट्स में इन कोर्ट ने ये बातें बोली है, हमारा मामला भी ऐसा है, तो इन कोर्ट्स ने पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया है तो हमारे ऊपर भी मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन जजमेंट्स की सहायता से फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, तो टोटल मेरे पास में 20 जजमेंट्स का सेट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर पत्नी ने झूठा दहेज का केस आपके ऊपर किया है, आईपीसी 498 फिर बीएनएस 85, 86 का झूठा केस किया है, तो इससे रिलेटेड भी 10 जजमेंट है, और सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड भी 10 जजमेंट है। तो ऐसे करके टोटल 20 जजमेंट हो जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेक्ट किए हुए जजमेंट है। तो इन जजमेंट से अब तक हजारों पति फायदा उठा चुके हैं, और आज के वर्तमान समय के अंदर जजमेंट की सहायता से फायदा मिलता है। किसी भी केस को जीतना है तो उस केस के अंदर अपने पक्ष के जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तभी वो कोर्ट अपने पक्ष के अंदर डिसीजन देती है, वो कोर्ट मजबूर हो जाती है अपने पक्ष के अंदर डिसीजन देने के। तो आपको भी ये जजमेंट्स अपने केस के अंदर जरूर से जरूर लगाने हैं। सभी 20 जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सअप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और इन 20 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, जो आपका जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा देना। अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं कि जैसा कि भारत सरकार ने नए कानून के अंदर क्या बदलाव किया है, जो आईपीसी की जगह बीएनएस आया है और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आया है। तो आईपीसी में 498 सेक्शन था, तो उसकी जगह बीएनएस 85, 86 कर दिया है। सीआरपीसी 125 की जगह बीएनएसएस का सेक्शन 144 कर दिया है। बस इतना ही भारत सरकार ने दहेज के केस के अंदर, मेंटेनेंस के केस के अंदर बदलाव किया है। इसके सिवाय और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है।
केवल धाराएं बदली है, नाम बदला है, जबकि प्रोसीजर वो का वो चल रहा है। तो पतियों को बिल्कुल भी फायदा ऐसे कानून से नहीं मिला है। तो सभी पति लोग चाहते हैं कि उनको वर्तमान के अंदर कैसे फायदा मिले, तो उनका फायदा अब इन जजमेंट्स की सहायता से होगा। उनको अगर फायदा लेना है तो जजमेंट की सहायता से उनको फायदा मिलेगा। तो अपने केस के अंदर जजमेंट्स जरूर से जरूर लगाने हैं। या मेरे से कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी कानूनी समस्या है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन पे जान सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।